So hello guys, welcome back. Now we are discussing question number 7, and just like your previous question, again we are solving the irrational number wala concept. So hopefully with this video I will be able to clear your doubts on these kind of questions. So let's start with this question again. Rule is very simple. जब भी आपको कभी भी रूट दिखेगा मिडिल में, तो स्टार्टिंग वालों को आपको एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है, और लास्ट वाला ये जो लिखा है इसको भी आप एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे, ये ध्यान रखना। और क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, माइनस लिखिए, एक ब्रैकेट बनाइए बेटा, और यहाँ पे √2x है तो इसको भी √2x एज इट इज़ ऐसे ही लिखिए। ठीक है, अब सारा का सारा फाइट होगा हमारा कि इस 2 की जगह क्या लिखा जाएगा। तो रूल इज़ वेरी सिंपल, आपको पहला और जो ये लास्ट नंबर है इनका मल्टीप्लाई करवाना है, और ये मैं जो भी कर रहा हूँ ये सारा मेरा कहीं ना कहीं आप रफ में करेंगे इसको सॉल्व। सो √3 और √3 इज़ 3 और 3 - 2 इज़ 6, तो ये 6 आ जाएगा आपका। इन दोनों का प्रोडक्ट, माइनस को इग्नोर करते हैं, और क्योंकि यहाँ अंडर रूट में 2 लिखा है तो आपको 2 से ही डिवाइड करवाना है, और अगेन इस क्वेश्चन में भी आपके पास ये 3 आया। अब 3 के फैक्टर्स आपको सोचने हैं, और वो होता है 3 × 1, और 3 और 1 को लेके अगर मुझे मिडिल में 2 चाहिए तो डेफिनेटली आपको पता है मुझे 3 - 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा तो अगेन आपको यहाँ 3 - 1 लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। रूल बहुत सिंपल है, पहले और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई, और जो भी रूट के अंदर है उससे डिवाइड होगा, और जो डिवाइड करा के आंसर आएगा उसी के जो फैक्टर्स होंगे उनसे ही हमें ये मिडिल टर्म फाइंड करना होगा। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज वेरी इजी। सो दिस इज √3x²। ठीक है, माइनस इसका इंटू अगर मैं 3 से करूँगा तो ये बनेगा आपका 3√2x। ठीक है, और इस माइनस का √2 से करूँगा तो अगेन √2x आया, और यहाँ पे माइनस का 2√3 इज इक्वल्स टू 0 हो गया आपका। अब यहाँ से अगर मैं कुछ कॉमन देख सकूँ, ठीक है, तो इजीली आपको यहाँ x के अलावा फ़िलहाल कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा होगा, तो मैंने x को कॉमन लिया तो ये √3x बना, और यहाँ पे माइनस का 3√2 ही बना। ठीक है, अब जो ब्रैकेट ये है आपको पता है दूसरा ब्रैकेट भी कुछ ऐसे ही बनाया जाता है, तो हमने इसको भी एज इट इज़ ऐसे लिख दिया। तो यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं आया होगा इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में आप ये देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, लेकिन इस x के साथ माइनस का √2 है, तो माइनस का √2 से तो इनटू करना पड़ेगा। लेकिन आप इस चीज़ को भी रियलाइज़ कीजिए, अगर मैंने यहाँ पे x को -√2x तो बना दिया, लेकिन ये जो √3 है यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है ना, तो इस एक्स्ट्रा चीज़ को हटाने के लिए आपको इसी चीज़ को √3 से भी डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो ये है इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक। x था, √2 बनाने के लिए √2 से इंटू, माइनस है, लेकिन √3 अगर एक्स्ट्रा है तो उसको हटाने के लिए √3 से डिवाइड करवा दिया। ठीक है, सो अब यहाँ पे आपके पास जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं x - 2, √2 और √3 एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर अगर आप यहाँ देखें तो ये है √3x - 3√2, और ये आपका 0 के इक्वल है। अब अगले स्टेप में आपको पता है कि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से अगर मैं इस चीज़ को यहाँ ले जाऊँ तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, और x की वैल्यू आएगी √2 अपॉन √3। ठीक है, और इस फैक्टर को अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँ तो ये हो जाएगा, पहले माइनस वाला यहाँ जाके प्लस हो जाएगा 3√2, और ये √3 यहाँ डिवीज़न में आ जाएगा। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। और अगर आपको डिनोमिनेटर से, सिंपल सा लॉजिक है, रूट हटाना है और रूट हटाना ही है, तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस में √3 और √3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा।
ठीक है, तो पहला वाला चीज़ आपका बना √6/3 और दूसरा वाला बना आपका √3 और √3 3 से 3 कैंसिल, √2 और √3 आपका हुआ √6, है ना। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आंसर को किस फॉर्म में और कब छोड़ना चाहते हैं। इट इज़ ऑल अप टू यू गाइस, ठीक है। सो होपफुली द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो प्लीज़ इसको वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन देखिए। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में सीखे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा, इसको मैं रब कर देता हूँ पहले यहाँ से। तो सेकंड क्वेश्चन का भी लॉजिक इज डिट्टो सिमिलर, लेकिन इस बार मिडिल टर्म में कोई नहीं है। तो मिडिल टर्म में अगर कोई नहीं है तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है, फर्स्ट और द लास्ट वन का मल्टीप्लाई। तो 4 × 2 होता है 8 और √3 और √3 आपका हो जाएगा 3, तो ये टोटल आएगा आपके पास 24, ठीक है। और 24 का जो फैक्टर है वो 8 × 3 आपको यहाँ इजीली दिख रहा है। तो अगर मैं 8 में से 3 को माइनस करूँगा तो डेफिनेटली मेरे पास यहाँ 5 आएगा, जो कि मुझे मिडिल में चाहिए। So I am almost done with my factorization. So now it is just a formality. So if I have to start my question, so this is 4√3 x square. You know, instead of 5x, I will write 8x minus का 3x and minus 2√3 is equals to 0. अगर मुझे यहाँ से कुछ कॉमन लेना है तो 4 और 8 में आएगा पहले 4 कॉमन, एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन आएगा 4x और अंदर ब्रैकेट में बचेगा बेटा √3x + 2, ठीक है। तो जैसा ये ब्रैकेट है डिट्टो यू नो कि सेकंड ब्रैकेट भी कुछ ऐसे ही होने जा रहा है, तो मैंने इसको एज इट इज़ यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे x है, यहाँ x है, लेकिन इसको क्या बनाना है आपको चाहिए माइनस का 3x, तो आपने माइनस का 3 लिखा, ठीक है। और अगर माइनस का 3x चाहिए √3 से, तो अगर मैं √3 से ही इंटू करवा दूं इसका, तो माइनस का 3 भी यू विल गेट, है ना। तो जैसे ही आपको ये पता चल गया कि √3 और √3 3 देगा, तो आपके लिए फैक्टर्स बहुत इजी हो गया है। और अब ये 4x माइनस √3 एक फैक्टर बनेगा और √3x + 2 एक दूसरा फैक्टर बनेगा, एंड दोनों ज़ीरो के इक्वल। और यहाँ से अगर मैं वैल्यू उठाऊँ x की, तो क्लियरली ये √3 पहले ज़ीरो के पास जाएगा, तो 4x यहाँ पे √3 के इक्वल होगा और x की वैल्यू √3/4 होगी। ये हुआ हमारा पहला आंसर। दूसरे को अगर देखें तो सबसे पहले 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 होगा और ये √3 फिर डिनोमिनेटर में जाएगा तो माइनस अपॉन √3 हुआ। तो दिस इज़ योर अनदर आंसर, है ना। और आपको अगर इसको रैशनलाइज भी करवाना पड़ेगा, इफ़ यू विश कि आप इसको नीचे नहीं रखना चाह रहे हैं, तो मुझे √3 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड आई विल गेट माइनस का 2/3 और √3 आपका ऊपर, ठीक है। सो विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन। होपफुली बोथ द पार्ट्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू।